विद्यार्थियों, आज हम लोगों का टॉपिक है राष्ट्रीय एकता और शिक्षा। इसके पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय एकता क्या है, राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है, राष्ट्रीय एकता की परिभाषा क्या है, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है, इन सारे बिंदुओं पर विस्तृत रूप में चर्चा कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है उसमें है राष्ट्रीय एकता और शिक्षा, अर्थात शिक्षा किस तरह से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है, यानी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में शिक्षा का क्या योगदान है। जैसा कि कहा गया है, एक कहावत है कि अगर किसी खेत को संभालना है तो उसके 2-3 साल पहले उसके मिट्टी, खाद और गुड़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और अगर किसी देश को संभालना है तो उनके उन बच्चों पर ध्यान देना चाहिए जो पहली बार विद्यालय जा रहे हैं। राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन शिक्षा है। शिक्षा के द्वारा ही हम देश के भावी नागरिकों में राष्ट्र प्रेम की भावनाएं उत्पन्न कर सकते हैं। शिक्षा को व्यक्ति का दृष्टिकोण या अभिवृत्ति के बदलने या प्रभावित करने का शक्तिशाली साधन माना गया है। राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की भूमिका के संबंध में हमारे पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि राष्ट्रीय एकता को छीनी, हथौड़े या ईंट व पत्थर से नहीं लाया जा सकता है। इसका जन्म तो व्यक्तियों के हृदय और मस्तिष्क में चुपचाप होता है, सनह सनह होता है, जिसका एकमात्र साधन है और वह है शिक्षा। ये संभव है कि यह प्रक्रिया धीमी हो, पर यह स्वयं में अस्थायी एवं दृढ़ प्रक्रिया है। इसी आधार पर या इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की भूमिका के संबंध में डॉक्टर के.एल. माली का विचार है कि हमें अपने विकास की वर्तमान अवस्था में यह विश्वास है कि यदि हमें भारतीयों में राष्ट्रीय जागरूकता उत्पन्न करनी है तो हमें इस कार्य हेतु अपनी शिक्षा प्रणाली का भी पूर्ण रूपेण प्रयोग करना होगा। शिक्षा प्रणाली मुख्यतः देश की आवश्यकताओं के आधार पर ही निश्चित की जाती है, और आज की हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता देशवासियों में राष्ट्रीय भावना का विकास करने का है। राष्ट्रीय आदर्शों को पूरा करने के लिए शिक्षा संस्थाओं का विशेष योगदान होना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो देश के नवयुवकों में ये भावना कूट कूट कर भर दे कि वह सच्चे भारतीय हैं और राष्ट्र की उन्नति तथा अवनति में ही उनकी अपनी उन्नति तथा अवनति है। उन्हें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, भक्ति हो, इस गर्व को और इस पर गर्व हो, और इसकी सेवा करना ही उनका मुख्य कर्तव्य हो। इस प्रकार जब व्यक्ति संकुचित विचारधारा से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि समझने लगता है, उस स्थिति में जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकतावाद स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तब राष्ट्रीय एकीकरण का भाव विकसित होता है। शिक्षा आयोग ने शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता पर बल दिया है। राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने में शिक्षा अत्यधिक सहायक होगी, इसलिए राष्ट्रीय एकता समिति ने शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं वे निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विद्यालयों में छात्रों को देश के विभिन्न आयामों से भलीभांति परिचित कराया जाए। नंबर 2, छात्रों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाए। स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं की जानकारी देते हुए
स्वतंत्रता एवं राष्ट्र के महत्व का ज्ञान कराया जाए। नंबर 3, भारत में राष्ट्रीय एकता का भाव विकसित करने हेतु समस्त भारतवासियों को एक सूत्र में बांधने वाली शिक्षा बालकों को दी जाए। चूंकि हमारा देश बहुभाषा भाषी वाले व्यक्तियों का देश है, इसलिए राष्ट्रीय एकता स्थापित करने हेतु उपयुक्त भाषा नीति का विकास करना परम आवश्यक है। जब तक हम उपयुक्त भाषा नीति का विकास नहीं करेंगे तब तक राष्ट्रीय एकता नहीं स्थापित हो सकती है, जिसकी पूर्ति राष्ट्रभाषा के प्रचार एवं प्रसार से संभव है। राष्ट्रभाषा का शिक्षण देश के समस्त प्रांतों में अनिवार्य होनी चाहिए। साथ ही साथ देश में प्रचलित अन्य भाषाओं को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखना चाहिए। विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम में वह पुस्तकें निर्धारित की जाएं जिनमें विघटनकारी विषय वस्तु न हों, अपितु उनकी विषय वस्तु सर्वधर्म संभव से परिपूर्ण हो, ताकि बालकों में समस्त धर्मों के प्रति आदर उत्पन्न हो सके तथा समस्त निरर्थक भेदभावों को त्याग कर राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बंध जाएं। गांधी जी ने भी कहा है कि बालक के शारीरिक विकास के लिए जितनी आवश्यकता माँ के दूध की है, उतना ही बालक के मानसिक विकास के लिए या बालक के राष्ट्रीय विकास के लिए या बालक के सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रभाषा की शिक्षा है, देश प्रेम की शिक्षा है। कहने का आशय यहाँ यह है, डॉक्टर हुमायूं कबीर का कथन है, राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षा के महत्व के बारे में उन्होंने लिखा है कि आज हमारे यहाँ भारत में पाए जाने वाले विभिन्न मतवादों में बौद्धिक एकीकरण का ही अभाव नहीं, वरन एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली जैसी बुनियादी आवश्यकता का भी अभाव है। इसका अभाव ही इस बात का मुख्य कारण है कि अनेकों भारतीयों में आज भी प्रादेशिक, भाषाई या सांप्रदायिक दृष्टिकोण नजर आता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय एकता कैसे संभव है? राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में शिक्षा संस्थानों में ऐसी शिक्षा दी जाए जो राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने में सहायक हो। इसके लिए विभिन्न स्तर के विद्यालयों हेतु भिन्न भिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के अंतर्गत निम्नांकित शैक्षिक कार्यक्रमों को लागू किया जाए। देखिए, हम 3 स्तर पे इसको लागू करने का प्रस्ताव शिक्षा समिति ने दिया था। पहला है प्राथमिक स्तर, प्राइमरी लेवल। अब प्राइमरी लेवल आप जान रहे हैं कि यहाँ बालक छोटे आयु के होते हैं, बालक का आयु छोटा होता है, कम एज के होते हैं और वो ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं। ये शिक्षा का प्रारंभिक स्तर है। इस स्तर पर बालक कम आयु के और अत्यधिक क्रियाशील तथा जिज्ञासु होते हैं। इसलिए इस अवस्था में दी गई शिक्षा संस्कार युक्त होनी चाहिए। आज हमारे देश में या परिवारों में संस्कार का लोप होता जा रहा है। तो जब संस्कार की शिक्षा ही नहीं देंगे तो उनसे हम क्या अपेक्षा करेंगे? तो आवश्यकता यहाँ यह है कि संस्कार युक्त शिक्षा प्राइमरी लेवल पर अवश्य दिया जाए, जिसका प्रभाव जीवन पर्यंत रहता है। इस स्तर पर राष्ट्रीय एकता का बीजारोपण करने से भविष्य में बालक महान देशभक्त बनते हैं तथा राष्ट्रीय एकता की भावना से ओतप्रोत होकर राष्ट्र को शक्तिशाली बनाते हैं। इस स्तर पर बालकों को राष्ट्र की महिमा से अवगत कराया जाए, राष्ट्रगान कंठस्थ कराया जाए, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताया जाए, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बताया जाए तथा राष्ट्रीय गौरव एवं महत्व का बखान करते हुए सभी राष्ट्रीय पर्वों के महत्व को बताना चाहिए। राष्ट्रीय पर्व जैसे गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, गांधी जयंती है, तमाम ऐसे राष्ट्रीय पर्व हैं जिनको धूमधाम से विद्यालयों में मनाया जाना चाहिए और बच्चों को उसमें अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा राष्ट्र के महापुरुषों की जीवनियों से परिचित कराना चाहिए, जिससे बालकों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित
हो सके। क्योंकि प्रारंभिक एज जो होता है उसमें अगर बालक में राष्ट्रीय एकता का भाव विकसित हो जाएगा तो फिर वो बहुत अस्थायी होता है। दूसरा है माध्यमिक स्तर। इस स्तर पर बालकों में विचार करने एवं वस्तु को समझने की शक्ति का विकास होता है। अस्तु उन्हें भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान कराकर उन्हें भारत के गौरवशाली अतीत से परिचित कराना चाहिए। भारत की प्राकृतिक संपदा एवं आर्थिक विकास से संबंधित तथ्यों की जानकारी देने के साथ साथ राष्ट्रीय एकता विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन कराकर अधिक से अधिक छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्वज्जनों के व्याख्यानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अनेक विद्वज्जन जब व्याख्यान देंगे तो व्याख्यानों का बालकों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है तथा उन्हें राष्ट्र एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों का ज्ञान होता है। इन सभी कार्यक्रमों का माध्यम राष्ट्रभाषा होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रभाषा का परम आवश्यक है। आज हम अपने बच्चों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में शिक्षा दिलाना गौरव की बात समझते हैं, जबकि ये सोच त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय जीवन शैली एवं राष्ट्रभाषा के प्रयोग से ही विकसित होती है। अंग्रेजी जानना गलत नहीं, अंग्रेजी जानिए, लेकिन हिंदी ना जानना मेरे विचार से ये गलत है। अगला पॉइंट है विश्वविद्यालय स्तर। कहा गया है कि देश का वैभव विश्वविद्यालयों से संबद्ध होता है और दूषित विश्वविद्यालय संपूर्ण राष्ट्र को दूषित कर देते हैं। आज इस स्तर पर छात्रों की बुद्धि परिपक्व हो जाती है, वह विषयों को समझकर बात को स्पष्ट करने में सक्षम होते हैं, उनमें अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित हो जाती है। इस स्तर पर राष्ट्रीय एकता एवं अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर संगोष्ठी का आयोजन कराने से छात्रों को राष्ट्र के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने को प्रोत्साहन मिलेगा। छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना को बलवती बनाने हेतु इस विषय पर बोलने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। शिक्षण कार्य के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी वांछनीय है। ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेकर छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना बलवती होती है। अब अगला पॉइंट ये है कि राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करने में शिक्षक की क्या भूमिका। आप शिक्षक बन रहे हैं, आप बीएड के विद्यार्थी हैं, तो आप शिक्षक, आपका क्या योगदान है, आप इस पे देखिए कि छात्रों के मानसिक विकास में शिक्षक का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक निपुण शिक्षक अपनी शिक्षण शैली से छात्रों में राष्ट्रीय एकता का भाव भर सकता है, जिससे एक तरफ छात्र राष्ट्रभक्त एवं आदर्श नागरिक बनते हैं, दूसरी ओर उनमें राष्ट्रीयता का भाव विकसित होता है। चूंकि शिक्षा की सफलता शिक्षक पर निर्भर करती है। शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति तभी हो सकती है जब शिक्षक योग्य हों, और आज हमारे देश में योग्य शिक्षकों का अकाल सा पड़ गया है। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देश का वैभव देश का कोई भी देश अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता है। अध्यापकों को राष्ट्र की गौरवमयी सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण ज्ञान हो, वह राष्ट्र की ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से पूरी तरह अवगत हों, वह अपने विचारों को सशक्त ढंग से दूसरों के सम्मुख, अपने विद्यार्थियों के सम्मुख रखने की क्षमता रखते हों, वह उदारवादी, व्यापक दृष्टिकोण वाला हो और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो। देखिए, निष्ठा और ईमानदारी और कर्तव्य ये बाजार में बिकने वाली चीज़ नहीं है। तो अध्यापकों में ये रक्त में होना चाहिए, उनके विचार में होना चाहिए, उनके भावना में होना चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें। उसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो। जो समाज सेवा को अपना धर्म समझता हो और देश की भावना से ओतप्रोत हो। राष्ट्र के संकट के समय राष्ट्र के बलवेदी पर अपने प्राणों को उत्सर्ग करने की इच्छा रखता हो। भारत में अनेक धर्मों और संप्रदायों के लोग रहते हैं। ऐसी स्थिति में समस्त भारतवासियों को एक सूत्र में पिरोना एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे एक योग्य शिक्षक ही कर सकता है।
छात्र शिक्षक को अपना आदर्श मानते हैं और उसका अनुकरण करते हैं। अतः यदि शिक्षक अपने छात्रों में देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना चाहते हैं तो शिक्षक को देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण होना होगा, तभी वो अपने विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। उसे राष्ट्रहित के आगे अपने हितों को त्याग कर राष्ट्रीय महत्व तन मन धन से राष्ट्र के लिए समर्पित होना होगा। उसे अपने मन में राष्ट्रीय महत्व से संबंधित सभी चीज़ों के प्रति श्रद्धा और सम्मान पैदा करना होगा। उसे जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, भाषावाद, प्रांतवाद आदि की संकीर्णताओं से ऊपर उठना होगा। उसे छात्रों के प्रति अपने व्यवहार को निष्पक्ष रखना होगा। कभी छात्र को यह न लगे कि अध्यापक कहीं पक्षपात कर रहा है, तभी कुछ हो पाएगा। निष्पक्ष रखना होगा और वचन तथा आचरण में एकाग्रता लानी होगी। उसे जाने अनजाने में कभी राष्ट्र विरोधी बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा शिक्षक ही छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत कर सकता है। जब बालक में प्रारंभ से ही शिक्षक द्वारा राष्ट्रीय एकता के बीजारोपण किए जाते हैं, तब वह बालक भविष्य में प्रबल देशभक्त, राष्ट्रभक्त और राष्ट्रभक्त बन राष्ट्र का गौरव बढ़ाते हैं। तो मेरे कहने का आशय यहाँ ये है कि हम शिक्षकों का काफ़ी योगदान है राष्ट्रीय एकता के विकास को बढ़ावा देने में, क्योंकि हम छात्रों से सीधे संपर्क में रहते हैं। जो अध्यापक को संवेदनशील होना चाहिए, अध्यापक को अपने छात्रों के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। जैसे ऐसे नहीं कहा गया है भारत में कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता के बाद आचार्य का स्थान आता है। गुरु को जो है भगवान से भी बड़ा माना गया है। तो गुरु का आशय क्या है? गु माने अंधकार, रू माने दूर करना। अर्थात बालक के मानस पटल पर जो अंधकार रूपी पर्दा पड़ा हुआ है, गुरु उसे अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर कर दे। वो सच्चा गुरु होता है, वो सच्चा अध्यापक होता है। तो अगर अध्यापक चाह ले तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय एकता का विकास होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा इस बात पर किए हैं कि विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जो अराजकता फैली हुई है, जो छात्र अनुशासनहीनता फैला हुआ है, जिस दिन अध्यापक चाह लेगा उस दिन वो सारी छात्र अनुशासनहीनताएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि छात्र अपने अध्यापकों को आदर्श मानते हैं। इसलिए अध्यापक का दायित्व है कि वो राष्ट्रीय एकता छात्र छात्राओं में उत्पन्न करे।